इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ बातें की। उन्होंने कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान अपने अंदर से जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म कर लेता है, तो वो उसामा बिन लादेन को अपने अंदर पालता, जिस तरह से हाफिज सईद को अपने अंदर रखता और रख कर पनाह देता, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो ये लिंक पाकिस्तान के साथ आगे जुड़ता है। कि उन्होंने जो कह दिया तो हम दहशतगर्द बन गए हैं यार। उन्होंने हमें कह दिया और हम बन गए हैं। सर उन्होंने साबित भी किया ना। इसका एक ये भी है ना कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा ये बयान दिया था उधर कि जो जितनी भी दहशतगर्दी होती है ना वो पाकिस्तान से होती है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर है कि हमें वो खुद ही वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी यहाँ पे। मैं आपसे पूछूं, हमारे पॉलिटिशियंस की ज्यादा मानी जाती है, सुनी जाती है, या फिर इंडिया के पॉलिटिशियंस की ज्यादा सुनी जाती है? आप इसके बारे में आपका क्या आंसर होगा? देखें, नरेंद्र मोदी जो है वो एक इंतहा पसंद इंसान है। चले वो जो भी है, मैं उसके अपने नहीं जाती। मैं आपको बताता हूं उसके। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, दुनिया किसकी बात को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, सुनती है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की? अगर क्यों सुनती है, इसके पीछे मैं वजह बताऊंगा। आप पहले बताएं कौन, आपके क्या आंसर है इसका? सबसे पहले तो ये है कि आप दो उन प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको नेशंस एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती। इंडिया ने नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट किया है और पाकिस्तान ने आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा जी कारगिल के मामले में छुरा हमने गोंपा, फिर जो उधर हुआ था, जो धमाके हुए थे, वो भी इन्होंने जी गुजरांवाले में इन्होंने केस किया था। ये हमारे कैसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर कंडेम कर लेता तो फिर पीछे बात क्या रहेगी? अब देखिए, नवाज शरीफ ने कहा कि जी जितने भी धमाके हुए पाकिस्तान ने ही किए। वर्ल्ड टेररिस्ट जिसे दुनिया कहती है कि दहशतगर्द है, उसको पनाह हम दे रहे। हुआ ऐसा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा हुआ है कि उसामा बिन लादेन को पकड़ा उन्होंने पाकिस्तान में, लेकिन ये हमारी जो है ना खारजा पॉलिसी कमज़ोर है। हमारी जो थोड़ा हमारे में कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरी हम हमारे में हैं। अगर ये कमज़ोरी ना हो तो हमें कोई भी हम पे उंगली नहीं उठा सकता। इंडिया वही कह रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है दहशतगर्द, दुनिया के नैरेटिव भी यही है पाकिस्तान दहशतगर्द है, तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन बताऊँ, इमरान खान, उसको निकालें, सब ठीक हो जाएगा। सर लास्ट टाइम आपने कहा कि अभी आपने कहा कि सारा कुछ आर्मी ठीक कर सकती है। इमरान खान के सुने, अब मैं आपको बताता हूँ, आर्मी ने कॉन्सर्ट रखा कि जिसके अंदर जितने भी मुल्क की जमातें सबको बुलाया, हमारे पीटीआई ने उसका बाइकआउट कर दिया, वहां पर गए नहीं किया बाइकआउट। देखिए उन्होंने कहा था कि इमरान खान को औरत को घर की चार दीवारी के अंदर सब कुछ देना, औरत के मर्द के बारे में बात नहीं, यहाँ पर दो मुल्कों के बारे में इकोनॉमी में इस्लामोफोबिया की भी बात नहीं कर रहा। हमारा मसला यही है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करें वहां पर भी हम इस्लाम को ले आते हैं। पॉलिटिक्स और इस्लाम दो पैरेलल चीजें हैं। इस्लाम जो है वो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, जो इस्लाम है, और जो पॉलिटिक्स है वो इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है। समझ रहे आप? एक डेमोक्रेसी और इस्लामिक कानून के अंदर आसमान जमीन का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर बिन लादेन से बात हुई थी, उसामा बिन लादेन बेशक पकड़ा गया है, तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी इंसान कोई भी है वो इस्लामिक कंट्री से पकड़ा जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब उसामा बिन लादेन हीरो है हमारा। देख लें, अगर उसामा बिन लादेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाम आपका? सर क्या करते हैं आप? छोटा सा बिजनेस करता हूं, छोटा सा काम करता हूं। जबरदस्त। सर आपसे बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ बातें की। उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट दिया जिसके अंदर दुनिया के बारे में बातें की, अपने मुल्क के बारे में बातें की, और तो पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने चंद बातें की है। मैं एज आ पाकिस्तानी आपको बताना चाहूँगा वो बातें। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान अपने अंदर से जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म कर लेता है, जिस तरह से वो उसामा बिन लादेन को अपने अंदर पालता, जिस तरह से हाफिज सईद को अपने अंदर रखता और रख कर पनाह देता, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो उसका कहीं लिंक पाकिस्तान के साथ आगे जुड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को क्या जवाब देंगे आप? मैं नरेंद्र मोदी को ये कहूँगा कि हम पीसफुल होना चाहिए, आपस में रिलेशन होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वो हमें दहशतगर्द कह रहा है ना, तो ये अभी ये जो बलोचिस्तान का वाक़या हुआ दहशतगर्द उन्होंने किया यार। जितने भी आप लिंक जाके मिलेंगे ना, जाके इंडिया से मिलेंगे। दहशतगर्दी के जितने भी लिंक्स होंगे ना, सारे इंडिया से मिलेंगे। खुद ही वो दहशतगर्दी कराता है और हमें दहशतगर्द कहता है, ये गलत कहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो दहशतगर्दी तो हो रही है ना सर? हो तो रही है, लेकिन उसामा बिन लादेन को पनाह हमने दी थी, हाफिज सईद ने 26 यार इंडिया में करवाया, उसके बाद पूरे एविडेंस भी मिले, सबूत भी मिले। हाफिज सईद को उन्होंने नजरबंद करवा दिया पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी जो है ना साजिद जी, ये कमज़ोर है ना कि हम उन्होंने जो कह दिया तो हम दहशतगर्द बन गए हैं यार। उन्होंने हमें कह दिया और हम बन गए हैं। सर उन्होंने साबित भी किया ना, साबित इंटरनेशनल कोर्ट में जाके साबित किया हाफिज सईद को
जो है वहां पर हमने नजर बंद करके रखा हुआ अभी भी। नहीं, उसका एक ये भी है ना कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा ये बयान दिया था उधर कि जो जितनी भी दहशतगर्दी होती है ना वो पाकिस्तान से होती है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर है कि हमें वो खुद ही वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी यहाँ पे हाँ होती है। सही बात है। देखें नहीं, उन्होंने ये भी कहा जी कारगिल के मामले में छुरा हमने गोंपा, फिर जो उधर हुआ था जो धमाके हुए थे वो भी इन्होंने जी गुजरांवाले में इन्होंने केस किया था। ये हमारे कैसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर कंडेम कर लेता तो फिर पीछे बात क्या रहेगी? अब देखना पीछे ये जो अभी हाल ही में वो नवाज शरीफ ने कहा कि जी जितने भी धमाके हुए पाकिस्तान ने ही किए, ये खुद माने हैं यार, गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो फिर हम इंडिया को कैसे बताएं, दुनिया को कैसे हम बताएं कि भाई हम दहशतगर्द नहीं है? हमारे अपने वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं तो हमें प्रूफ करने की जरूरत क्या है? वही मान रहे हैं कि हमने किया, लेकिन हम है नहीं, दहशतगर्दी यहाँ पे कोई नहीं है, ये इंडिया ही करवा रहा है दहशतगर्दी। ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना सर, ये तो मैं और आप कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द नहीं है। दुनिया थोड़ी ना मानेगी। आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर स्टेज पर आकर सबको ये बताएं कि भाई ये भी हमने करवाया, वो भी हमने करवाया, हम दहशतगर्द हैं, तो दुनिया तो यही मान रही है। नहीं, मान के रही है, अगर वो मान रहे हैं तो देखिए एक्स प्राइम मिनिस्टर होते भाई वो मान रहे हैं तो कितनी गलत बात कर रही है यार। तो फिर नरेंद्र मोदी की बात से भी आप इत्तेफाक करें? इत्तेफाक हम उनसे नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे इंडिया है, ये अच्छा। तो कंफर्म है। तो सर अगर मैं देखूं, अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मारा, वर्ल्ड टेररिस्ट जिसे दुनिया कहती है कि दहशतगर्द है, उसको पनाह हम दे रहे हैं। नहीं हुआ, ऐसा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा हुआ है कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ा उन्होंने पाकिस्तान में। लेकिन ये हमारी जो है ना खारजा पॉलिसी कमज़ोर है, हमारी जो थोड़ा हमारे में कमज़ोरियाँ हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर हम ठीक है, कमज़ोरी हम हमारे में है। अगर ये कमज़ोरी ना हो तो हमें कोई भी हम पे उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं जी हम दहशतगर्द हैं, छोड़िए इन्होंने भी वो बनाई नहीं है जो होनी चाहिए, तो जाहिर है फिर हमारे घर के बंदे सही नहीं है तो बाहर तो उंगली उठाएंगे ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करें। जब आप ये अंदाज़ा लगाएं, हम इंडिया आज दुनिया के बारे में जो बात करता है, दुनिया अपना नैरेटिव वही बना लेती है दुनिया के बारे में। इंडिया वही कह रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है दहशतगर्द, दुनिया का नैरेटिव भी यही है पाकिस्तान दहशतगर्द है। तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह ठीक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह हमारी पाक आर्मी में है इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ें हैं जो इनका कंट्रोल करेगी अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला। लेकिन हमारे जो अपने भी सियासतदान, ये जितना भी सस्ता हुआ है ना हमारे सियासतदानों ने किया, खुद ही मानते हैं, खुद ही करवाते हैं, खुद ही होते हैं, फिर होते भी हैं। जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, नहीं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे में ही आ रही, ठीक है, कैसे ठीक कर सकते हैं? इंशाल्लाह होगा ठीक, जरूर ठीक होगा इंशाल्लाह। अमेरिका ने हमारे वीजे पे पाबंदी लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया पाकिस्तानियों को, ये कहकर कि भाई अपने अंदर से टेररिज्म को खत्म करो, कम करो। सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन बताऊं, इमरान खान, उसको निकालें, सब ठीक हो जाएगा। सर लास्ट टाइम आपने कहा कि अभी आपने कहा कि सारा कुछ आर्मी ठीक कर सकती है। इमरान खान के सुने, अब मैं आपको बताता हूँ, आर्मी ने एक आप कॉन्सर्ट रखा कि जिसके अंदर जितने भी मुल्क की जमातें सबको बुलाया, हमारे पीटीआई ने उसका बाइकआउट कर दिया, वहां पर गए नहीं किया बाइकआउट। देखिए उन्होंने कहा था कि इमरान खान को मिलवाया जाए, उन्होंने मिलवाया ही नहीं, जाके 8 दिन से मिलवाया नहीं जा रहा। अगर जाके जाहिर है उनको मिलवाएंगे नहीं। अब देखिए दहशतगर्दी हो रही है, उनको बुलवाया नहीं, किया नहीं, जो भी कुछ होगा। फिर ये थी पीटीआई भी शामिल थी इसमें। बात तो ये है, उनको हमारे लीडर जो इमरान खान साहब उनको भी बुलवाते, या उनको नहीं बुलवाते, उनको मिलवाते तो सही, उनका भी मौक़िफ़ लेके आते भी क्या है दहशतगर्दी के पीछे, क्या नहीं होनी चाहिए। उनका वैसे कंटेम वो करते हैं कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि हमारी पाक आर्मी हो, हमारे इमरान खान साहब हो, देखिए कितना अच्छी बना लिया था, इकट्ठे एक पेज पे शामिल हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करेगा। अल्लाह बिल्कुल सही। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? देखें, जो आप बार बार इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, तो हमारे अंदर से जो है वो ओसामा बिन लादेन भी पकड़ा गया है और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता। नहीं करते? मैं बिल्कुल भी मतलब ओसामा बिन लादेन इधर से नहीं पकड़ा गया? ओसामा बिन लादेन तो पकड़ा गया है, लेकिन ये है कि अगर आप इस चीज़ को कहते हैं कि इस्लामोफोबिया जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही है, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम जो है वो तो आपको पता है कि एक अमन वाला मज़हब है। अफगानिस्तान ये हो, सिर्फ बोलने से होगा या प्रूफ करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा ना एज आ पाकिस्तानी। तो दुनिया में मुसलमान जो है वो अमन पसंद है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे है। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, ठीक है। हम आज कहते हैं कि वुमेन राइट्स जो हैं वो अंग्रेज़ ज़्यादा दे रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
जहाँ पे मर्द बसों की छतों पे धूप और सर्दी में बैठे होते हैं, औरतें नीचे सीट पे बैठी होती हैं, औरत को घर की चार दीवारी के अंदर सब कुछ देना। औरत के मर्द के बारे में बात नहीं, यहाँ पर नहीं, दो नहीं, मुल्कों आप के बारे में इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। मैं इस्लामोफोबिया की भी बात नहीं कर रहा। हमारा मसला यही है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करें वहां पर भी हम इस्लाम को ले आते हैं। पॉलिटिक्स और इस्लाम दो पैरेलल चीजें हैं। पॉलिटिक्स, इस्लाम जो है वो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है जो इस्लाम है, और जो पॉलिटिक्स है वो इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है। समझ रहे आप? एक डेमोक्रेसी और इस्लामिक कानून के अंदर आसमान जमीन का डिफरेंस है। तो हम लेकिन यहाँ उसामा पर बिन लादेन से बात हुई थी, उसामा बिन लादेन बेशक पकड़ा गया है, तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी इंसान कोई भी है वो इस्लामिक कंट्री से पकड़ा जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब उसामा बिन लादेन हीरो है हमारा। देख लें, अगर उसामा बिन लादेन ने हमले किए थे तो उसमें जितने भी इंडियन मुस्लिम थे, जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम अमेरिका में थे, उनको उनकी असैसिनेशन हुई है। अमेरिका ने उनको कितना टार्चर किया, उनकी फैमिलियों तक अरेस्ट कर रखा है, उनकी उंगलियां काट दी हैं उनको, ताकि वो कुछ ना कुछ बोले। मतलब उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। हमारा हीरो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो यहाँ से पकड़ा गया है तो इसमें बाकी पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? ट्विंस टावर के अंदर बेकसूर बेगुनाह तकरीबन 300 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, शहीद होते हैं। अगर इसके पीछे अगर कोई भी, अगर आपको लगे फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर बैठे हुए वहां पर कोई बिल्डिंग के अंदर अटैक करे कोई भी मुल्क, जिसके पीछे आप सिर्फ आपको पता लगे कि भाई निशान हो कि भाई इसने करवाया ये मुल्क, तो आप उसे छोड़ेंगे? चलें, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि हमास ने रिसेंटली जो 23 में अटैक किए थे अपना इसराइल पे, तो अब जाकर जो नौमौलूद बच्चों की डेड बॉडियां मिली हैं उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है? दुनिया बजरिए मुशक्कत है, दुनिया चलती है लाठी से। अब आप इस चीज़ को माने या ना माने, अब हम रोए फ़लस्तीन के बारे में, हम रोए हम मुसलमान हैं, हमारी इज्जत नहीं हो रही, हम रोए कि भाई इंडिया की ज़्यादा हो रही है, अमेरिका की ज़्यादा इज्जत हो रही है। भाई उनके पास, उन्होंने दुनिया को कुछ दिया हुआ है, आज उनके पास दुनिया के असासे हैं, पैसा उनके पास, वो चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव दिखाने की पावर रखते हैं, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव दिखाने की पावर रखते हैं। हम रो रहे हैं कि भाई फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। जब मुसलमान पावरफुल थे, फ़लस्तीन किसके पास था? यरूशलेम किसके हाथ में था? हमारे हाथ में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमारे पास था। आज हम कमज़ोर हैं तो चला गया वापस उनके हाथों में। रोने का धोने का फ़ायदा नहीं है भाई। यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बारी है, अपने आप को मजबूत करने की बारी है। आप बताएं, एज अ पाकिस्तानी आपने क्या कंट्रीब्यूशन की है दुनिया को, क्या चीज़ दी है जिससे आप फख्र महसूस करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत करेगी? क्या दिया आपने? देखें, हर जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रहते हुए अगर एक अच्छे तरीके से अपनी रोज़ी कमा रहा है ना, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की बिल्डिंग में एक अपनी ईंट लगा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई स्नैचिंग में और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे भी यही सवाल करता हूँ, हमारे कंट्रोवर्शियल हो गया अब बहुत ज़्यादा चीज़ें। नहीं, अच्छी बात है, ठीक है ना? अच्छी बात है भाई, आपकी थिंक अलग, मेरी थिंक अलग। अगर हम बात करेंगे जो आपने ऑडियंस देख ये रही है, कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, अब जब अमेरिका का रडार सिस्टम दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट रडार सिस्टम है, आपको पता है, उसकी FIA जो है वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट है। FIA नहीं है। ठीक है, तो वो जहाँ पे भी पाकिस्तान के कह रहा हूँ, उसामा बिन लादेन जो है वो ट्विंस टावर को गिरा रहा है, तब वो क्या सो रहे थे? ये बात मुशर्रफ ने भी की थी, आपको पता है कि ये इंडिया जाकर बात की थी उसने। तो ये बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उसकी लाठी चाह रही थी तो वो क्यों चलाए थे? ठीक है ना, उसके यहाँ मुतबादल मुस्लिम कमजोर कौमें नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। अब आपको हाँ मैं जी, बताता हूँ कि हाँ जी। CSS में एक क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द सिविलाइजेशन, तो इसका राइट आंसर ये है अफगानिस्तान। रूस आया, कहाँ गया? वो बुरी तरह नाकाम होके निकला। ठीक है, यूरोपियन आए, निकले। ठीक है, भाईजान, मेरी अमेरिकन जान, आए, मेरी बात निकले। सुन, मैं आपको एक बात मैं बता आपको रहा हूँ। छोटी सी चीज बताता हूँ फ्यूचर की। जब भाईजान वक्त से वक्त ना इंसान के पास पावर टू पावर ट्रांसफर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, घोड़े आए और तरवालों में जाकर जंग लड़ते थे। अभी अगर मैं आज की बात करूं तो एटम बम चलते हैं। अभी जो फ्यूचर आने वाला है, एटम बम से भी ऊपर की चीज बायो वार आने वाली है, टेक्नोलॉजिकल वार है, जो कि अभी जिसमें हम, आपको लगता है कि कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपनी कोई चीज बनाकर दे रहे हैं। दुनिया ने बनाया व्हाट्सएप, दुनिया ने बनाया ट्विटर, दुनिया ने बनाया फेसबुक, दुनिया ने बनाया इंस्टाग्राम,
वो चीजें बनाई हैं जिसके हमारे सारा का सारा डाटा इस टाइम अमेरिका के पास है। उसे पता है कि पाकिस्तानी कब सोता कब जागता, पाकिस्तान उसे पता है कि पाकिस्तानी के घर में कितने अफराद हैं, हमें नहीं पता। हम तो यूज कर रहे हैं फ्री की चीज समझ के। सारी की सारी टेक्नोलॉजी है उनके पास। आज अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, भाई ये कुछ भी नहीं हो गया। हम थे ताकतवर, हम अब नहीं रहे। अभी हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तब भी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो भाई हमारा भी सफाया हो जाएगा जिस तरह से हम पिछलों का सफाया करते हुए आ रहे हैं। दुनिया में वही जीता है जो पावरफुल हो, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, जो अपने आप को रेवोल्यूशनरी अपने आप को चेंज करता रहता है। आप मुझे बताएं, जो कि 1980 में मोबाइल आया था बटनों वाला, आप वो चलाते हैं अभी? देखें, चलाते हैं बटनों वाला मोबाइल चलाते हैं? आपकी बात को पूरी तरह से मेरी सुन बात का चुका जवाब हूं। देना। मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन चुका हूं। जैसे रेवोल्यूशन आ रही हैं, इंसान जो है वो तब्दील होता जा रहा है। जी ठीक है, अब बटनों वाले मोबाइल का अब इस्तेमाल नहीं है, तो अब जो है वो जदीद टच चीज़ों मोबाइल, का आ हाँ, गया है। टच। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की मरून मिन्नत है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, हमने उनसे पैसे लेने हैं, फिर हमने उनको आंखें नहीं दिखानी। मैं अपनी और भी पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदे जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम अपने रिसोर्सेज से खुद कफील नहीं हैं। मैं ये जानता हूं कि पाकिस्तान की शुमारियात में अगर इस चीज़ को कंसीडर किया जाए तो 5-6 चीज़ें जो कि किसी भी कंट्री के लिए वेल्थ हो सकती हैं, वो हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन नहीं है। जो मेरे पास है, जब मैं वो यूटिलाइज नहीं करूँगा तो मैं हाथ फैलाऊँगा। ठीक है, पाकिस्तान के पास सब कुछ है, लेकिन हमारी एक्सप्लोरेशन नहीं है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे। हमारे पास ऐसे बलूचिस्तान में पहाड़ मौजूद हैं जिनके नीचे वो कुछ है जो अफ्रीका में भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है। अब देखें, जो कोई खुद कफील होना चाहेगा उसके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। हमारा जो है वो देखिए, IMF जो है उसका होल्ड किसके पास है? अमेरिका के पास। आप ये बात कर रहे हैं IMF आज हमारी किस्त रोक ले, हमारे सारे जितने प्रोजेक्ट हैं सारे रुक जाए, ऐसा है ना? ईरान ने अपनी यूरेनियम जो है उसकी अफजूदगी करना चाहिए, आज तक भी उस पर ट्रेड जो है वो पाबंदियां हैं, अच्छा, तजारती यहाँ पाबंदियां पर हैं। अब वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं आपसे पूछूं, हमारे पॉलिटिशियंस की ज्यादा मानी जाती है, सुनी जाती है, या फिर इंडिया के पॉलिटिशियंस की ज्यादा सुनी जाती है? आप इसके बारे में आपका क्या आंसर होगा? देखें, नरेंद्र मोदी जो है वो एक इंतहा पसंद इंसान है। चले वो जो भी है, मैं उसके देखिए, सुनी नहीं जाती, मैं आपको बताता हूं उसके। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, दुनिया किसकी बात को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, सुनती है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की? अगर क्यों सुनती है, इसके पीछे मैं वजह बताऊंगा, आप पहले बताएं कौन, आपके क्या आंसर है इसका? सबसे पहले तो ये है कि आप उन प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको नेशंस एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती। इंडिया ने नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट किया है और पाकिस्तान ने आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट नहीं किया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान और तो इंडिया की अब बात देखिए, नहीं कर जिसको रहा। पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको बैरूनी कंट्री कौन एक्सेप्ट करेगी? मुझे इस बात का जवाब देना। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज किसके साथ कैसा तल्लक है। भाई, नरेंद्र मोदी का अमेरिका के साथ अच्छा तल्लक है, तो नरेंद्र मोदी जो बात कहेगा वो सही होगी। अब हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों हैं? भाई देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। अमेरिका के साथ देखें, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने IMF की तरफ रुझान कम है उनका, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। आज जितनी गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है वो सारी की सारी इंडिया खुद बना रहा है। ठीक है, तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो अपने रिसोर्सेज में खुद कफील है उसकी इज्जत है, उसके याराने हैं। हमारी खुद की तो कोई चीज है नहीं। ठीक है, चले, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं प्रॉपर समझ गया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज्यादा बड़ा होता है? क्या बात है उसकी ऊपर वाले हाथ की। हाँ। मैं यही बात कर रहा हूँ, जब हमने अपना दुबई को, सऊदी अरेबिया को अपने आर्मी दी, अपने कुछ उनको कर्जे दिए थे 60 की या 70 की दिहाई में, तो हमारी इज्जत थी। आज वो भी हमारे वीज़े बैन करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए बैन करते हैं कि हम जो है, हम जो भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं हम पहले कर्जा लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ठीक नहीं है। हमारे नुमाइंदे ठीक होंगे, गैरतमंद होंगे, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो फिर हमारी इज्जत होगी। देखें, उनको इंडिया का साथ देना चाहिए या पाकिस्तान का? अपना सऊदी अरब को या दुबई को? डेफिनेटली इंडिया को, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए।
क्योंकि हमारा जो है वो एक ही मजहब है, मजहब की मज़हब बुनियाद के पे। बिना पर दुनिया नहीं चलती आपकी भाई। अब हमें इस चीज को पहले समझ लेना चाहिए, इंटरेस्ट के बिना पर दुनिया चल रही है। अभी हमें इस चीज को पहले एक्सेप्ट करेंगे तब भी हम आगे बढ़ पाएंगे भाई, वरना जिस तरह से आप हमारी कंडीशंस देख रहे हैं उसी तरह ही चलती आएगी दुनिया। अब वो कहता है, एक बड़े बंदे का कॉल है, वो कहता है कि नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। दुनिया इस बेस पे चल रही है, कोई दुश्मनी नहीं चल रही भाई। अब हमें थोड़ा सा शोर लेना पड़ेगा इस चीज का भी। आपकी बात ठीक है, मजहब जो है उसको साइड पे करना चाहिए। सोशलिज्म जो है वो कुछ और है, जी, रिलीजियज्म कुछ और है। कुछ और है, सही तो बात है। यही मैं यही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि बीइंग अ ब्रदर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, हमारी अपनी कौमें नहीं करती। मैं अब यही एक कर चीज मैं आपको छोटी सी बताना चाहूंगा। आपके दो भाई हो, आप अपने छोटे भाई की हेल्प करते हो, उससे को कारोबार बना के देते हो। बड़ा भाई जो है सऊदी अरेबिया, छोटा भाई पाकिस्तान। बड़ा भाई सऊदी अरेबिया ने हमें कारोबार बना के देने की कोशिश की, कर्जे देने की कोशिश की, एक दफा दी, दो दफा दी, तीन दफा दी, चार दफा दी। उसके बाद तो वो तंग आ गया भाई कि कितना दूं मैं इनको यार। अब वो उसने ढूंढनी शुरू कर दी कि भाई मेरा अलाई कौन है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। उसने देखा कि उसका इंटरेस्ट इंडिया में उसको ज्यादा नजर आया, वहां पर जाकर डेरे डाल दिए सऊदी अरेबिया ने। अब देखो पूरा का पूरा दुबई, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट चल ही दुबई इंडिया के बेस पर है। आज इंडिया निकल जाए तो वो फिर से रेगिस्तान बन जाएगा, बनेगा या नहीं? देखें, उन्होंने खुद को रिसोर्सेज को इतना यूटिलाइज कर लिया है, वो पूरी दुनिया को जो है वो क्रूड ऑयल की फार्म में भेज रहे हैं। उन्होंने लाइनें बिछा दी हैं, दुनिया की बुलंद तरीन जो है इमारतें भी वहाँ हैं, अच्छी ट्रेनें भी वहाँ हैं, अच्छी खुराक भी वहाँ है। ठीक है, तो उनके रिसोर्सेज की बुनियाद पे सारा कुछ है। हम जब अपने रिसोर्सेज ठीक कर लेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। हम हर जगह पर अपने इस्लाम को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि हर बात जो जो भी बात हो दुनिया में कि उसको इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक नाकाम आदमी, एक फेलियर तरीन इंसान जब एक चोर इस्लाम की बात करता है तो वो दुनिया कहती है कि तुम्हारा इस्लाम ये प्रमोट करता है कि तुम चोरी करो। एक चोर जब एक किसी का हक मारने वाला जब इस्लाम की बात करता है तो दुनिया ये कहती है कि तुम्हारा इस्लाम कहता है कि तुम किसी का हक मारो। एक दहशतगर्द जब कहीं पे बम फाड़ कर आए और कहे कि भाई इस्लाम की बात करे तो वो दुनिया ये कहती है कि तुम्हारा इस्लाम ये कहता है तुम बम फाड़ो। पहले हमें कामयाब होना पड़ेगा, पहले हमें इतना अपने पाँव पर स्टेबल होना पड़ेगा कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो दुनिया को लगे कि यार ये रोल मॉडल है हमारा। हम अगर ये बंदा इस्लाम को फॉलो करके इतना डेवलप कर सकता अपने आप को, इतनी अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन कर सकता अपनी, तो हमें भी इस्लाम लेकर आना चाहिए, हमें भी इस्लाम कबूल करना चाहिए। तब इस्लाम की प्रमोशन होगी। इस्लाम की प्रमोशन ऐसी होगी जैसे हम करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें खुद को दिखाना क्या है, जो हमारे बड़े थे। ठीक है, जैसे बड़े नहीं थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं उनकी मेरे बात नबी ही जिस मैं तरह वहीं थे पे उस जा तरह रहा हूँ। हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे बेहतरीन इखलाक, उन्होंने बोला नहीं कुछ भी, उन्होंने करके दिखाया तो दुनिया उनकी फैन होगी। बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर फेसबुक के, बगैर ट्विटर के, बगैर यूट्यूब के आज दुनिया में उनके देखें 2.1 बिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। तो कैसे बने इखलाक से भाई, बातों से नहीं। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है, उनके इखलाक जैसा जो है वो इखलाक होगा तो फिर जाकर दुनिया बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।